नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे छोटे से YouTube चैनल पर। ये वीडियो है खास सिर्फ़ और सिर्फ भारत की जनता, देश की राजधानी दिल्ली की जनता के लिए, आम लोगों के लिए, जो कहीं ना कहीं इस देश की और इस राजधानी की फ़िक्र करते हैं। मैं कल परसों से देख रहा हूँ कि जो हमारे कुछ चुनिंदा या यूँ कहीं देश की जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, वो लगातार आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन सब का विरोध कर रही है और इनके खिलाफ नारे प्रदर्शन कर रही है। तो कल की एक पोस्ट मैं देख रहा था, वो फेसबुक पे शेयर की हुई पोस्ट थी हमारे नजगढ़ के कुछ सड़क छाप नेताओं की, और उसमें लिखा हुआ था कि गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। तो मतलब मैं देख पा रहा हूँ या आप सब भी देख पा रहे होंगे कि पूरे देश में, ऑल ओवर इंडिया, और इसके अलावा यह बाहर की भी बहुत सारी कंट्री जहाँ पे भी हमारे भारतीय लोग, हमारे संस्कृति से जुड़े हुए, मतलब इंडियंस जो रहते हैं जहाँ भी, हर देश में, वो पूरा मतलब भाजपा सरकार का, मोदी सरकार की नीतियों का मतलब विरोध, बहुत ही ज़बरदस्त विरोध करते हैं और इसका बिल्कुल एकदम से बायकॉट करे बैठे हैं। मतलब एक तरह से पूरा देश और पूरे देश की जितनी पार्टियां हैं, हर चीज़ इनका विरोध कर रही है। और ये आम आदमी पार्टी का या केजरीवाल सरकार का विरोध कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि भाई अब पूरा देश हमारा विरोध कर रहा तो हम क्या करें, चलो हम केजरीवाल का विरोध करने लग जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि, सबसे बड़ी बात नहीं, मतलब सबसे अहम बात तो मेरे को ये नज़र आई है कि एक तो ये लगा है इनको कि हमारे अगेंस्ट जो एक मेन स्ट्रीम जो आ रखी है, जो मेन मतलब हमारे सामने खड़े हैं, वो आम आदमी पार्टी है। इसके अलावा फ़िलहाल इनके सामने कोई है नहीं। तो एक तो इनकी मानसिकता ये है कि भाई पहले आम आदमी पार्टी को कैसे तोड़ें, कैसे इस पार्टी को बर्बाद करें और किस तरह से मतलब वो जो होता है ना कि अपना राज पार्टी से पूरे देश में कायम करें। हर आदमी को पता है यार कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो है अखबार, उसने खबर छापी दिल्ली के स्कूलों के बारे में। तो दिल्ली का स्कूल जो है एक तरह से पूरी राजधानी का, पूरे देश के स्कूल हैं और उनमें कुछ अच्छी बात होगी छपा हुआ। मतलब पहली बात तो ये है कि वो विदेश का, अमेरिका का अखबार, उसमें नेगेटिव नहीं छपा था, उसमें पॉजिटिव ही छपा था। तो ये सबसे अच्छी बात है हमारे लिए, हम सबके लिए, हम भारत देशवासियों के लिए। अब उसमें चूरन लग रहे हैं, मतलब उसमें मिर्च लग रही है किन को, भाजपा के नेताओं को, मोदी साहब को, या किन को, राम जाने, कि ठीक अगले दिन उनके घर पे छापे। तो एक तो ये जो ईडी और ये सीबीआई का एक जो एक नंगा नासा बना रखा ना, मतलब मैं पहले जब मैं छोटा था तो मैं बहुत बड़ी संस्था समझता था सीबीआई और ईडी को, लेकिन जिस प्रकार से इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिस प्रकार से ये कठपुतली की तरह नचाए जा रहे हैं इनको, तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ी संस्था है। एक होता है कि दो आदमी होते हैं, एक चोर एक पुलिस, तो दोनों जाते हैं एक कुएं के पास और कुएं में नहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चोर पुलिस को कहता था कि तू चोर है, और पुलिस तो बोलती है भाई तू चोर है। तो बोलते हैं कि चल जो इससे नहा के बाहर निकलेगा ना पहले, वही वो क्या बोलते हैं, साबित हो जाए कि ये जो है चोर है, मतलब वो सच्चा है, मतलब वो चोर नहीं है, वो सच्चा है। तो पुलिस वो ये था कि तू पहले नहा के निकल और इसको पकड़। पुलिस कूद गई। तो पुलिस जब कूदी तो वो ड्रेस अपनी बात छोड़ गई, और तब से वो ड्रेस पहन के चोर घूम रहा है, सिपाही बना। तो ये उसी तरह का कुछ कर्मकांड मेरे को दिख रहा है। आप लोगों को पता नहीं मेरी बात समझ में आई होगी या नहीं, मैं समझाने में थोड़ा सा कमज़ोर रहा, लेकिन बात सिंपल सी लॉजिक है, कली मतलब वही है कि यार ये लोग जो हैं, सत्ताधारी नेता जो हैं, ये बिल्कुल नंगे, बिल्कुल चोर हैं, बिल्कुल बड़े चोर। इनके नेता जिस तरह की मतलब उनकी जब बयानबाजी होती हैं, पिछले अगर 5-6 दिनों का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो कोई मंत्री बोला 2100 करोड़ रुपए का घोटाला करा मनीष सिसोदिया, कोई कहेगा 8000 करोड़ का घोटाला करा है, कोई कहेगा 500 करोड़ का घोटाला करा है, कोई कहेगा 200 करोड़ का घोटाला किया। तो पहली बात तो इनको यही नहीं पता घोटाला हुआ है, कितने का हुआ, क्या हुआ। और एक ये है कि किसी भी तरह से बदनाम करो, इस सरकार को तोड़ो, और इतना धन भैंस जो कहाँ से लेके आते हैं कि
ऐसे खरीद लेते हैं इतने इतने करोड़ों रुपए में। अब सब लोगों को पता, पूरी देश की जनता जानती है कि पिछले कुछ टाइम से पूरे भारत में इन्होंने क्या नंगा नाच मचा रखा, किस तरह से सरकारों को तोड़ते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर अपनी सरकार जमाते हैं। तो ये कौन से ऐसे काम करना चाहते हैं कि भाई हम ही रहेंगे पूरे भारत में और हम ही सब कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। टीवी डिबेट के नाम पे इनका जो होता है, कभी इन्होंने स्कूल के नाम पे कभी डिबेट किया है? ठीक 5 दिन पहले मेरी मम्मी गई थी हमारे घर नजफगढ़ से गोहाना, तो बाय बहादुरगढ़, रोहतक, गोहाना ऐसे गई। तो रास्ते में उन्होंने कहीं देखा किसी स्कूल के पास में बहुत सारे टीचर्स खड़े थे और प्रदर्शन कर रहे थे। किसके खिलाफ? हरियाणा सरकार के खिलाफ। वो स्कूल बंद कर रही है बहुत सारे। तो इनके खिलाफ कभी बहसबाजी नहीं होएगी, वो टीचर्स की नौकरी खतरे में जाएगी, वो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, उन बारे में कभी कोई बहस नहीं होगी। बहस सिर्फ किस लिए होएगी कि हिंदू मुस्लिम सरकार गिराओ, खरीदो, चोर लुटेरे, चोर भागोड़े नाश। सच में यार बड़ी चोर पार्टी लगती हैं इन हरकतों की वजह से बीजेपी। बाकी देश की जनता जानती है, मेरी बातों पे ना जाए। आप अच्छे हो, समझदार हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।